अब ऐसे में ये कुछ तस्वीरें, क्योंकि चुनाव जनता का मैंडेट आज की नई बात है। इससे पहले क्या हुआ, चुनावी वादे क्या थे, दावे क्या थे, उस सब की पोल इस समय खुल चुकी है। जो दिल्ली की जनता है उसने बीजेपी को सर्वोपरि रखा, सबसे ऊपर रखा है और बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी कर रही है और इसलिए जश्न की ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और वैसे भी प्रिया, दिल्ली का चुनावी रण बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के लिए या गृह मंत्री अमित शाह के लिए साख की लड़ाई थी, नाक का सवाल था। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बाजी मारी और पिछले कुछ अगर विधानसभा चुनावों से हम कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सीटों में यहाँ पर इजाफा किया है बल्कि वोट परसेंटेज के लिहाज से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी किया। देखिए वोट परसेंट पिछले 2020 के चुनाव में सिर्फ 38.51% था, जो कि अब बढ़कर 47.88% हो गया है। इससे पहले अगर साल 2015 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल 3 सीटें मिली थी, हालांकि 32% वोट परसेंट था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनावों के साथ ही साथ अगर लोकसभा चुनावों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की तीनों अगर हम चुनावों में देखें हालिया जो नतीजे सामने आए और उससे पहले के भी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर आम जनता ने चुना, लेकिन कहा जाता था कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं इन तमाम क्षेत्रों में फ्लोटिंग वोटर्स हैं, स्विंग वोटर्स हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इससे पहले चुना था और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने मोहर लगाते हुए 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दी। लेकिन इस बार वो जो स्विंग वोटर्स हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जीत से ज्यादा आज चर्चा इस बात के भी कि आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी हार हुई है। जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तब से ये सबसे खराब परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी के लिए नतीजतन तमाम जो टॉप लीडर जिसका जिक्र शिखा अब से थोड़ी देर पहले आप कर रही थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज जो कि कहा जा रहा था ग्रेटर कैलाश से बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनको हार मिली। सोमनाथ भारती हारे, अवध ओझा हारे, दुर्गेश पाठक भी शिखा इसी के साथ हारे। ये बड़े जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की उसको शिकस्त मिली है।